ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर गीत कहा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया और जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा आपको पाके ना कोई भी ऐसा नहीं रहा। अच्छा, सब अपने दिल को चेक करें, क्या दिन में दसियों बार ऐसा निकलता है बाबा को पा लिया, अब क्या चाहिए? इतनी ऊंची हस्ती, सारे विश्व का मालिक मिल गया, अब क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, चाहा क्या बाकी रही? परवाह थी पार ब्रह्म की, पा लिया, बाकी क्या चाहिए? ये निकलना चाहिए दिल से। फिर बाबा की महिमा कितनी आई आज बच्चे। हाँ, बाबा कौन है? बाबा वैरायटी वक्खर है बाबा के पास, कितना सामान है तुम बच्चों को बाबा देते हैं। बेहद का दाव पाकर के बेहद का वर्षा देते हैं। ज्ञान का सागर हूं, कितना ज्ञान रत्नों से तुम्हें माला माल करता हूं। और क्या क्या वक्र, शांति का सागर हूं, प्रेम का सागर हूं, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। आज बाबा ने सुख का सागर सारा बताया बाबा ने, अपने सारे गुण। तो बच्चे तुम भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बाबा से सारा वक्र लेके तुम भी ऐसे बन जाते हो ना, क्योंकि बेहद का बाप आके संगम युग पे तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बच्चे मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूं, ये स्मृति आनी चाहिए। हम भी कलप कलप बाबा से वर्षा लेते हैं, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमें देने आया है, हम लेने के लिए आए हैं। तो बाबा से सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, ये कलप कलप का वर्षा है जो बाबा से मिलेगा और बाबा से मिलता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ये कलप कलप की भी स्मृति रहनी चाहिए। और अब क्या करते हैं बाबा, कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को इन ज्ञान रत्नों को धारण कर औरों को दान करना है, खूब अच्छी तरह से दान करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर ये सारा ग्रहण छूट जाएगा ना। आज बाबा ने कहा इन विकारों को बच्चे, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। इन विकारों से ही तुम विक्रम करते आए, जन्म जन्मांतर विक्रमों का बोझ आए, पापों का बोझ आए। चेक करें, विकार का कोई अंश भी होगा तो उसको मैंने त्याग देना है, क्योंकि बाबा को पसंद नहीं है। अगर हम सच्चे बाबा के बच्चे हैं, किसी भी विकार का अंश, वो अंश जो है वो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें विकर्मा जीत बनना है। खास बाबा ने कहा विकर्मा जीत बनना है। और साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे धारण कर औरों को भी धारण कराना है। शिव बाबा की कितनी महिमा गाई जाती है। देखो बच्चे, शिव जयंती मनाते हैं सारे इंडिया में, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे शिव बाबा का मंदिर ना हो। शहर तो छोड़ो, तहसील तो छोड़ो, अरे ब्लॉक तो छोड़ो, अरे गांव तो छोड़ो, कोई मोहल्ला नहीं होगा एक गांव में 4-4 शिव मंदिर मिलते हैं। उस गांव को सोना माना जाता जहां शिव बाबा का मंदिर ना हो, बाप का मंदिर नहीं है। प्रैक्टिकल में इतनी महिमा किसी इष्ट देव की नहीं, जितनी शिव बाबा की है। जरूर उसने इतना बड़ा उपकार किया जो आत्माओं को उसकी याद आती है और उसकी आराधना करते हैं। प्यारे बाबा के यज्ञ में एक बड़ा, बाबा शिव बाबा की प्रत्यक्षता के लिए एक रथ, महारथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं। 30 रथ यात्राएं निकलेंगी, जो उन पे प्रैक्टिकल पे रथ पे सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर, ऐसा उसका मधुबन में तैयार किया जाएगा। प्रैक्टिकल देखते जैसे कि मंदिर उतर के आ गए। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। जो लाखों, जिस शहर में जाएंगे हजारों लाखों लोग उमड़ कर आएंगे। सोचिए, ये शिव बाबा की महिमा है ना। शिव मंदिर जगह जगह 12 हमारे शिवलिंग बने हुए हैं।
तो कितनी उसकी मान्यता है, विचार करने वाली बात। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें विकारों पर जीत प्राप्त करके पवित्र बनना है। देखो बच्चे, दशहरा भी मनाते हैं क्योंकि 10 विकारों को हरा। शिव जयंती भी मनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रक्षाबंधन भी। ये सब बच्चे त्योहार संगम युग के हैं। वे बच्चे गाते भी हैं। क्या गाते हैं? बाबा ने आज कितना सुंदर बताया। क्या बाबा ने कहा? गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पियोई, मैं आके तरस प्राप्त करता हूं। तमेव माता तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विंध्याश्च दृढ़ तमेव सर्वमम देव देव। गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया। बाबा हम भूल जाते हैं। हाँ, बाबा को कहते बाबा हम भूल जाते हैं। कन्या की सगाई होती है ना, तो बच्चे देखो, कन्या की सगाई होती है तो उसको हर घड़ी उसकी याद होती है। तो कन्या की सगाई, तो तुम क्यों भूल जाते हो बच्चे? बाप, बच्चे जिनको वर्षा इतना मिलता है बाप को भूलते हैं, तुम क्यों भूल जाते हो? इसलिए बच्चे निरंतर बाप को याद करना है। ये मम्मा बाबा ने सबसे ज्यादा याद ये करते हैं, तो ये कर्मातीत अवस्था प्राप्त करते हैं। अभी किसी की कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है ना, तो शरीर छूट जाएगा। तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। अब बच्चों को जाना है शांति धाम। शांति धाम जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मन मना भाव कहा गया ना, एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये सारी पुरानी दुनिया जड़ भूत अवस्था को प्राप्त है, और बच्चे तुम्हारी सारी इच्छा, अब तुम शांति धाम में सबको जाना। सतयुगी दुनिया के बाबा ने बताया, देखो गाते थे ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण का राज था, सारी राजधानी पवित्र थी। आज बाबा ने हिसाब मांगा, तुम्हें अक्की 4 में धन देता हूं, तुम्हें हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया, तुमने कहां गवाया बच्चे? दो मुझे हिसाब, कहां गवाया? बाबा ये विकार आए, दुश्मन सारा लूट ले गए। सब लूट ले गए। कहा हम सिरताज थे, मोहताज बना दिया। कहा हम इतने बादशाह थे, कंगाल बना दिया बाबा। फिर भी बच्चे इनसे दोस्ती लगाए बैठे हो, छोड़ो इन विकार को। जी बाबा छोड़ दिया, अब नहीं इनके निकट आने देंगे इनको। अच्छा बच्चे, फिर तुम्हें पूरा फिर माला माल कर देता हूं, बाबा ने कह दिया। फिर से तुम्हें विश्व का मालिक बना देता हूं। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा निमित्त पने की स्मृति के द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप बाबा। निमित्तपन, मैं निमित्त हूं, माध्यम हूं। बाबा ने निमित्त बनाया, मैं नहीं कर रहा। निमित्त माना नथिंग, ये बाबा कर रहा है। करण करावन हार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। सब विकारों की जड़ अहंकार, सब दुखों की जड़ अहंकार, इस अहंकार को खत्म करेंगे तभी हम निमित्त का गुण धारण कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा निमित्त पने की स्मृति के द्वारा, हाँ, तो कितना उच्च बाबा ने बताया वर्षा। ऐसे निमित्त पने की स्मृति द्वारा अपना हर संकल्प, हर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप, ऐसे निवारण स्वरूप बने। नेक्स्ट बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसको अपने गुणों और विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, अरे मेरा भाषण तो सुनो जरा, अरे मेरा योग तो देखो, अरे मैं ये हूं। मैं अपने गुणों और विशेषताओं का अभिमान अभी अभी मेरे को मान, ये अभिमान जिसमें आ गया वो डाउन चला जाएगा। इसलिए कहा डाउन टू अर्थ रहो। कैसे धरती सबको ओटे बैठी, सबसे नीचे सबको लिए बैठी है,
तुम भी डाउन टू अर्थ रहो। आज का व्यक्ति इशारा मधुरता, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मीठे वचन, सुख देने वाले ऐसे बोलो जो सबको खुशी में उड़ा दे। मधुरता का गुण धारण करेंगे, निर्माण बन जाएंगे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।